तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया हो रहेंगे। अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, डीडीयू विश्वविद्यालय या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो। हमने एक सीरीज चलाई थी, इसका नाम तो हमने कोई भी नहीं रखा था, लेकिन वो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम इस सीरीज में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? श्योरिटी दे सकता हूं। और लास्ट टॉपिक में हमने किया था, लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, 30 करके 2 पार्ट्स में किया था। और आज हम लेकर के आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? रिप्रोडक्टिव का हेल्थ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो कंटेंट है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाए, ताकि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनको कोई आपत्ति, कोई दुविधा ना आए। तो उन बच्चों के लिए भी हमने सुविधा कर दी है कि हमारा जो भी कंटेंट है वो बाइलिंगुअल होने वाला है। एक साइड इंग्लिश में है, ठीक है, और दूसरी साइड में हिंदी में है, ताकि जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन्हें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो, और ना ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। ठीक है, तो ये सारी की सारी पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर ले, और वहां पे पीडीएफ आपको डेली की डेली क्लास के बाद मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलो, और उसके बाद अगर आप देखो फुल कोर्स पढ़ना चाहते हो, क्या फुल कोर्स पढ़ना चाहते हो, तो टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, वहां पर जाकर के आप अपना 20 से 30 डेज का एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, जिसमें आपको फुल सिलेबस हर एक चीज़ पढ़ाई गई होगी। साथ साथ में वहाँ पे आप अपने डाउट भी टीचर के साथ, यानी कि मेरे साथ क्लियर कर सकते हो वॉइस के थ्रू, यानी कि आप जो बोलोगे फ़ोन कॉल की तरह वहाँ पे एक सिस्टम मिलेगा, एक एनवायरमेंट ऐसा मिलेगा, आप वहाँ पे वॉइस के थ्रू अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पर संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इनमें से ऐसे कौन सा मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं है? तो देखो, पहला कंडम ऑप्शन है, बर्थ कंट्रोल पिल्स है, एब्स्टिनेंस है, और हार्मोनल इंजेक्शन है। तो आप देखो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है एब्स्टिनेंस, ये एक ऐसा मेथड है जो कि नेचुरल है। कैसा मेथड है? नेचुरल है। और क्या? नेचुरल है, और इसमें कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कोई भी पिल या कुछ भी ऐसा यूज नहीं होता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखना, याद रखना, बहुत ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर टिक करवाने वाला हूँ। क्या करवाना? टिक करवाने वाला हूँ, स्टार लगवा दूंगा। आप उनको एकदम याद कर लेना, लिख लेना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपना यहाँ पर देखते रहे कि हमने जो क्वेश्चन बोला उसका हिंदी मीनिंग क्या है। और वैसे मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है, और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी कि सबसे गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ठीक है, पहला कंडोम है, बर्थ कंट्रोल पिल्स है, आईयूडी है, और ट्यूबल लाइगेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की बात की गई है। ठीक है, अब देखो, अगर मोस्ट इफेक्टिव पूछा जाए, क्या मोस्ट इफेक्टिव पूछा जाए, तो उसका क्या होगा? ट्यूबल लाइगेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? और ये आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। ठीक, ट्यूबल लाइगेशन में होता क्या है? जो आपकी ट्यूब होती है, क्या होती है? ट्यूब होती है। कौन सी? फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब, उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? टाई अप कर दिया जाता है। मान लो अगर ये फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है, क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, तो इसको यहाँ बीच से कट करके फिर इसको गांठ बांध करके जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यहाँ से इसको अलग करके बांध ही दिया जाता है, ताकि ओवुलेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर यूट्रस में आकर के कभी भी वो इम्प्लांट नहीं कर पाए। ठीक, यहीं पे इसका ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, और जो मेन में होता है ये फीमेल में हो गया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे पुरुष की बात करें, किसकी बात करें? मेन की बात करें, तो मेन में जो वासा डिफरेंस होती है, क्या होती है? वासा डिफरेंस होती है, उसको कट करके उसको हम लाइगेट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये ट्यूबल लाइगेशन लिखा है, यहाँ पे वासा डिफरेंस कट एंड लाइगेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द टर्म फॉर मेडिकल प्रोसीजर एट द परमानेंट स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ मैन। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर हिंदी में हम जानेंगे, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नसबंदी करने वाली चिकित्सा प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या? किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नसबंदी करने वाली चिकित्सा की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वैसेक्टोमी। क्या? वैसेक्टोमी। वैसेक्ट का मतलब होता है वैसा डिफरेंस, एंड टॉमी मतलब होता है कट करना। यानी कि अगर हम किसी मेल पर्सन की वैसा डिफरेंस को कट कर देंगे तो परमानेंट, क्या? परमानेंट स्टेराइल हो जाएगा। इसका जो रिवर्सिबल
मैनर है वो बहुत ही पुअर है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत ही पुअर है, आप दोबारा कभी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो पाओगे, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, ठीक है। आपको ये 4 डिसीजेज दी गई हैं, इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आपको बतानी है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण है, खमीर संक्रमण, मूत्रपथ के संक्रमण, क्लेमाइडिया, बैक्टीरियल विजाइनलिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया क्या, क्लेमाइडिया, ये आपका STI जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के थ्रू या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो तो उसके ड्यूरिंग जो भी डिजीज फैलती है, क्या फैलती हैं, उसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला करते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और देखो ये क्वेश्चन जो आपका है इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्या ये देखो क्लेमाइडिया के साथ साथ में आप यहाँ पे HIV भी लिख सकते हो और गोनोरिया भी लिख सकते हो, गोनोरिया, ठीक है, और हर्प्स लिख सकते हो, हर्पीज भी लिख सकते हो। ये सारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द यूट्रस इज रिमूव्ड, यानी कि उस शल्य प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गर्भाशय को निकाल दिया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो अभी याद रखो इसमें वेसेक्टॉमी लिखा है, तो वेसेक्ट का मतलब क्या, तो बासा डिफरेंस को रिमूव करेंगे। और हिस्ट्रो क्या, हिस्ट्रो एक वर्ड याद रखो, हिस्ट्रो वर्ड, हिस्ट्रो का मतलब होता है यूट्रस, हिस्ट्रो क्या, हिस्ट्रो का मतलब होता है यूट्रस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए हिस्ट्रेक्टॉमी, यानी कि जो आपका यूट्रस है उसको रिमूव कर देंगे कट करके, और ये सर्जिकल मेथड है यूट्रस के रिमूवल के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप मार्क डाउन कर लो। व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच मदर इज बॉडी रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे के जन्म के बाद की अवधि के लिए क्या शब्द है जिसके दौरान माँ का शरीर गर्भ अवस्था से पहले की अवस्था में वापस आ सकता है, इसको बोलेंगे पोस्टपार्टम, क्या पोस्टपार्टम बोलेंगे, हिंदी में प्रसवोत्तर बोलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट ऐसा आप पढ़ के जा सकते हो, वर्बली में भी क्वेश्चन पूछने जाने के बहुत ही माइन्यूट चांसेस है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट ऑफ द दैट इज इंसर्टेड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म, क्या अपर आर्म। और ये देखो ये क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके एग्जाम में ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है इनमें से जिसको हम अंडर द स्किन यूज करते हैं, और वहां पे ऑप्शन होगा इम्प्लांट्स, आपका क्या इम्प्लांट्स होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वर्ड इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट को आप याद करके जाना, नेक्सोप्लानोन ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, यानी कि हिंदी में पढ़े तो निम्न में से कौन सा, ये क्या लिखा है, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। मेनोपॉज का कौन सा मेन सिम्टम है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। मेनोपॉज का मेन सिम्टम क्या होता है, मेनोपॉज लिखा है, मूड स्विंग्स, इंक्रीज्ड फर्टिलिटी, ब्रेस्ट टेंडर, यहाँ पे आंसर मूड स्विंग्स दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कब कौन सा मेन सिम्टम होगा तो डायरेक्टली देख लो यहाँ पे मूड स्विंग्स होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो भी आपको थोड़ा अजीब क्वेश्चन लगेगा तो उसको छोड़ देना है, और जो भी टॉपिक और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन, ठीक है। तो इनमें आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दी गई है, आईयूडीज दी गई है, हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए, डायफ्राम दिए गए। तो इनमें से जो बैरियर है, बैरियर आपको 2 प्रकार के पढ़ाए गए हैं, इनमें से डायफ्राम भी एक बैरियर है, इसको याद कर लो और इसको आप अपने डायरी या फिर कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हो, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ आप इसे पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ वुमेन्स लाइफ व्हेन शी इज नो एबल टू हैव अ चाइल्ड। देखो ये क्वेश्चन ये कहता है कि वो कौन सी अवस्था होगी या वह कौन सा समय होगा जब एक महिला अपने बच्चों को करने के लिए संभव नहीं होगी, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी पीरियड होगी वो खत्म हो चुकी होगी, उसकी जो रिप्रोड्यूसेबल एज होगी वो खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन हिंदी में बोलता है एक महिला के जीवन में उस अवधि का क्या कहते हैं जब वह बच्चे पैदा करने की सक्षम नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या मेनोपॉज, मेनोपॉज में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महिला की वह कौन सी अवस्था है जहां पर वो सक्षम हो जाती है कि अब वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिनार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनार्ज बोलेंगे, मिनार्ज, मिनार्ज।
मीनार्च एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक वुमेन एक ऐसी अवस्था में आ जाती है कि वो अपने बच्चों को पैदा कर सकती है, ठीक है। लेकिन मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जहां पे वो अपने बच्चों को अब वो पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। इनमें से ऐसा कौन सा कंट्रासेप्शन जो कि इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है? याद रखना, बर्थ कंट्रोल पिल्स। क्या? पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन दैट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेट करने के लिए काम आता है? हिंदी में पढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो मासिक धर्म के चक्र को विनियमित करने में शामिल है? तो देखो यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन देकर के तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें तीन के तीनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि तीन के तीनों टेस्टोस्टेरोन, सॉरी देखो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, करेक्ट ऑप्शन ये यहाँ पे डी ऑप्शन में ए एंड बी होना चाहिए। क्या? ए एंड बी होना चाहिए। तो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों सही आंसर ना, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा सिम्टम है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कौन सा एक सिम्टम है? तो याद रखना, पेनफुल यूरिनेशन। जब भी आप यूरिन करेंगे तब वो पेनफुल होगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग। क्या? नेचुरल फैमिली प्लानिंग का इनमें से कौन सा मेथड है? विच निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवार नियोजन का एक तरीका है? यहाँ पे ऑप्शन आपको देख लेंगे, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, विड्रॉल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नोट डाउन नहीं करना है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो याद रखना, ओवेरियन कैंसर जो होता है, क्या होता है? ओवेरियन कैंसर होता है फीमेल्स में, ठीक है। कहां पे होता है? फीमेल्स में होता है। वो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन कॉज जेनाइटल वॉर्ड्स। क्या? जेनाइटल वॉर्ड्स। इसका देखो एक सिंपल सा बात है, आपको जो भी ये गोनोरिया है, साइफिल्स है, हर्पीज है, इनके कॉजेज याद करने पड़ेंगे, एजेंट्स याद करने पड़ेंगे जिनके थ्रू होते हैं। और ये अगर ये क्वेश्चन का आपने सही आंसर दे लिया और साथ में ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन के आपको आंसर मालूम है क्या होंगे, तो नहीं भी मालूम है तो आप इसको याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है विच, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, ठीक है, नहीं रिपीटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द बैरियर टू द प्रिवेंट ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द एग। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है? क्या इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है कंट्रासेप्शन का जो कि स्पर्म्स को एग से मीट करने यानी कि मिलने से बचाता है? हिंदी में बोले तो निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि है जिसमें शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकने के लिए बाधा का उपयोग में शामिल किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायफ्राम, ठीक है। सी नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन इन विच द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है अब तक का, क्या अब तक का सबसे जोरदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, लिख लो अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत गर्भाशय के बाहर बढ़ती है? तो याद रख लेना, इंडोमेट्राइटोसिस। क्या? इंडोमेट्राइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें यूट्रस की जो ग्रोथ है आउटसाइड द यूट्रस होने लगती है। क्या करती है? यूट्रस के आउटसाइड होने लगती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ ए स्मॉल टी शेप डिवाइस इनटू द यूट्रस। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। क्या कर लो? इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन कहता है हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोधक एक तरीका है जिसमें गर्भाशय में एक छोटा सा टी आकार का उपकरण सम्मिलित करना शामिल है? ठीक है, इसमें क्या है? आईयूडीज। क्या है? आईयूडीज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे खाली है स्लाइड, और अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 24, और अभी तक हमने कहाँ किया था 19, शायद बीच का थोड़ा सा एक पेज गायब हुआ है, ठीक है। तो ये देखते हैं
और एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिथ्रा इन अ मेल। क्या ये बेकार क्वेश्चन है? क्या बेकार क्वेश्चन है? ये भी बेकार क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा क्वेश्चन है? इसको भी आप नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ए हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस दैट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। इनमें से ऐसा एक कौन सा कंट्रासेप्शन है? क्या है? कंट्रासेप्शन है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करता है। क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक एक तरीका है जिसमें एक हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस का उपयोग शामिल है जिसे गर्भाशय में डाला जाता है? कहाँ जाता? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इम्प्लांट है। क्या है? इम्प्लांट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट कैन अफेक्ट द सर्विक्स इन अ फीमेल। तो याद रखो, सर्विक्स इन फीमेल दैट मीन सर्वाइकल कैंसर। ओके, अगर यहाँ पे यूट्रस की बात की जाए तो यूट्राइन कैंसर, और ओवेरियन की, ओवरी की बात करें जाए तो ओवेरियन कैंसर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27, तो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन दैट इन्वॉल्व्स द सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ और कटिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स इन द फीमेल्स। देखो इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक की एक विधि है जिसमें महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकली ब्लॉक करना या काटना शामिल है? ट्यूबल लाइगेशन। क्या? ट्यूबल लाइगेशन। इसका आंसर एक और हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्यूबल लाइगेशन की जगह इसको हम ट्यूबैक्टोमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्यूबैक्टोमी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला हम कुछ टॉपिक देखें। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन कॉज जेनाइटल शोर्स। ये एकदम बेकार क्वेश्चन है। ठीक, इसको छुओ भी मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन इन विच द प्रोस्टेट ग्लैंड बिकम्स इनलार्ज। ऐसी कौन सी अवस्था है इनमें से जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपर प्लासिया। ये करेक्ट आंसर है, लेकिन ये भी बेकार क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ के जाना है आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बेकार है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इससे भी कई गुना और कई अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। आज की सीरीज में थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से अनवांटेड थे, मतलब कि जो भी थोड़े से यूजलेस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जिनको थे, ऐसे क्वेश्चन भी इस टॉपिक में पड़े होते। लेकिन हम जो नेक्स्ट पार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेके आने वाले पार्ट 2, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने को, वही एज इट इज सेम के सेम सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।